हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम परिवेश अध्ययन वाली पुस्तक पढ़ेंगे। तो उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि आप के घर में जो आप पानी प्रयोग करते हैं वो कहाँ से आता है। क्या आप उसे कुओं से, तालाब से लेके आते हैं या नल से अपने घर में उसको भरते हैं। और क्या वो पानी साफ और स्वच्छ है या उसमें कोई गंदगी मिली हुई है। आज हम पानी के बारे में ही पढ़ेंगे। हमारा पाठ 11 जिसका नाम है पानी की बात, कुल्लू कोए के साथ। क्या आपने पिछली कक्षाओं में प्यासे कोए की कहानी पढ़ी है। एक कौवा था जिसे प्यास लगी और वो ढूंढ रहा था, कंकड़ डालने से पानी ऊपर आता है और वो पीता है। तो ऐसा ही एक कौवा है जिसका नाम क्या है, कुल्लू। तो चलिए पानी की तलाश। कुल्लू एक समझदार कौवा था। कैसा कौवा था वो, समझदार। वह इंसानों की भाषा समझता था। गर्मी के दिन थे, उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। पानी की तलाश में उड़ते उड़ते वह एक नल के पास पहुंचा, पर यह क्या, नल में तो पानी ही नहीं था। कुल्लू उदास हो गया, वह फिर उड़ने लगा। उसे किसी घर की छत पर पानी से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन दिखा। वह जल्दी से नीचे उतरा। उसने पानी पिया, अपने पंख फड़फड़ाए और खुशी होकर उड़ गया। अब मुझे बताइए, क्या आप भी पक्षियों के लिए पानी रखते हैं गर्मियों में अपने घरों में। हमें रखना चाहिए ना, क्योंकि जैसे हमें प्यास लगती है वैसे ही जीव जंतुओं को भी प्यास लगती है। और हम तो अपने टैब को, नलके को खोल के पानी निकाल लेते हैं और भर के रख लेते हैं, लेकिन वो कहाँ रखेंगे। और अब तो आसपास तालाब भी नहीं रहे कि वहाँ पे नदी तालाबों में जाके वो पानी पी सकें। तो इसलिए हमें हमेशा अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए जल रखना चाहिए। अब इससे आगे हैं, सोचो और लिखो। क्या तुमने भी कभी पक्षियों को पानी पीते देखा है। यदि हाँ तो कहाँ, सोच के बताइए मुझे। मैंने तो बहुत बार देखा है, क्योंकि मैं अपने घर की छत पर पानी रखती हूँ। वहाँ पे मैंने पक्षियों को पानी पीते देखा है। और स्कूल में भी आपने देखा होगा ना, जो हमारा गार्डन है वहाँ पे पक्षी जो पानी गिरा होता है उसको पीते नजर आते हैं ना। उन पक्षियों के नाम लिखो जिनको आपने देखा है। यहाँ पे आपको उन पक्षियों के नाम लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं उन पक्षियों के नाम, जैसे मैंने पपीहा, तोता, मैना, कौवा, कबूतर, चिड़िया को देखा है पानी पीते हुए। अगला प्रश्न है आपसे, पानी पीने के अतिरिक्त पक्षियों को और क्या क्रियाएं करते देखा है आपने। क्या करते देखा है बताइए। दाना चुगते देखा है ना, कीड़ों को खाना, चहकना, उड़ना, पंख फड़फड़ाना, ये सब काम भी तो करते हैं ना पक्षी। यदि अगला प्रश्न है, तुमने या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने कभी किसी पक्षी या जानवर को पानी पिलाया है। यदि हाँ तो कहाँ और कैसे। आप इसका उत्तर अपने अनुसार दें। अगर आप चाहते हैं मेरे वाला उत्तर लिखना, तो मेरा उत्तर है हाँ। मेरी माता है जो, मेरी मम्मी, वो छत पे मिट्टी के बर्तन में पानी रखती हैं हमेशा। वहाँ पे रोज पानी पीते हैं पक्षी। अगले पेज पे है, यदि तुम्हारे घर में पानी की कमी हो जाए तो तुम किस कार्य को पहले करना चाहोगे और किसको बाद में। चित्र को देखकर उनको जरूरत के अनुसार 1, 2, 3 क्रम लिखो। देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है। ब्रश कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं और पेड़ों में पानी डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर पानी कम है तो सबसे पहले तो हमें ब्रश करनी चाहिए ना, सबसे ज़रूरी है वो। उसके बाद खाना बनाएंगे, फिर क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए, फिर पेड़ों में पानी, उसके बाद
कपड़े धोने चाहिए और फिर घर को साफ करना चाहिए, यानी कि पोछा लगाना चाहिए। अगला है हमारे पास पानी की प्याऊ। उड़ते हुए कोए ने देखा कि एक स्थान पर पानी से भरे हुए घड़े रखे थे। उन पर बोरी के टुकड़े लिपटे हुए थे। सभी घड़े ढके हुए थे। पास में डंडी वाला एक लोटा भी था, पर कल्लू ने तो अपनी प्यास पहले ही बुझा ली थी, इसलिए वह वहां नहीं रुका। सोचो और लिखो, क्या तुमने भी कहीं प्याऊ देखी है? यदि हाँ तो कहाँ? क्या तुमने देखा है कभी ऐसे ही जैसे कल्लू कोए ने देखा? मैंने तो बहुत जगह देखा है। हमारे यहाँ गर्मियों में मंदिर के आसपास, स्कूल के आसपास या रास्ते पे प्याऊ लगी होती है। तो आपने देखी है कहीं? हमारे स्कूल के आसपास भी लगे हुए हैं ना, मंदिर के बाहर भी होता है ना ऐसा ही। वही आपको अपना उत्तर लिखना है। तुम्हारे घर तथा स्कूल में पीने के पानी का संग्रह करने का क्या इंतजाम है? सोच के बताओ मुझे जल्दी से। तुम अपने घर पानी को कैसे स्टोर करते हो, कैसे रखते हो, और स्कूल में कैसे रखते हैं? हमारे घर और स्कूल दोनों स्थानों पर कंक्रीट का एक बड़ा हौज बना हुआ है। पानी की टंकियां है ना, इसमें पानी, पीने के पानी का संग्रह किया जाता है। उस हौज में से पानी की टूटियों के द्वारा घर और स्कूल के विभिन्न कार्यों के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे हमारा चर्चा करो। लोग प्याऊ क्यों लगाते हैं? अब हमने देखा ना कि प्याऊ लगी होती है, लेकिन वो लगाते क्यों है? सोचो जल्दी से और सोच के बताओ मुझे। गर्मी के मौसम में जब हम बाहर जाते हैं कहीं, तो हमें प्यास लग जाती है ना, और अगर हमारे पास वाटर बॉटल नहीं है तो हम कहाँ से पानी पियेंगे? अगर वहाँ पे हमें प्याऊ नज़र आ जाएगी तो पी पाएंगे ना हम पानी, और अपनी प्यास बुझा जाएंगे। बस तो इसीलिए प्याऊ लगाते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे अपना उत्तर? गर्मी के मौसम में राहगीरों को पानी की बहुत प्यास लगती है। कुछ दयालु लोग प्यासे लोगों को ठंडा पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगाते हैं। अब तो शहरों में वाटर कूलर भी लगे होते हैं ना, जहाँ से आप ठंडा पानी ले सकते हैं। और अगर आप गाँव की साइड जाएंगे तो आपको मटकों में पानी मिल जाएगा। घड़ों पर बोरी के टुकड़े क्यों लपेटे जाते हैं? अब मुझे सोच के बताओ कि ऐसा करने का क्या रीजन है? क्या वो घड़ों को छुपाना चाहते हैं? नहीं, गर्मी के मौसम में घड़ों के पानी को ठंडा रखने के लिए उनके ऊपर बोरी के टुकड़ों को गीला करके लपेट दिया जाता है। ऐसा करने से बाहर की गर्मी का घड़ों के ऊपर असर नहीं पड़ता और घड़े का पानी ठंडा रहता है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में पानी को ठंडा रखने के लिए और कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं? अब सोच के बताओ मुझे कि और आप कैसे रख सकते हो अपने पानी को ठंडा। गर्मी में पानी को ठंडा रखने के लिए घड़े को रेत के गड्ढे में रखकर उसके चारों ओर रेत भर दिया जाता है। रेत को गीला रखेंगे तो भी घड़े का पानी गीला रहेगा। और आधुनिक युग में तो हम फ्रिज में भी रखते हैं पानी को, जिससे वो ठंडा रहता है। और बर्फ डाल के भी हम पानी को ठंडा रख सकते हैं ना। लेकिन सबसे अच्छा पानी कौन सा है इनमें से? घड़े का पानी। जोड़ की सैर जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो किसकी पिक्चर है, किसकी तस्वीर है? वो एक जोहड़ की तस्वीर है। उड़ते उड़ते कल्लू को एक जोड़ दिखाई दिया। जोड़ में भैंसें तैर रही थी। वह तुरंत नीचे उतरा और एक भैंस की पीठ पर बैठ गया। पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना आपको? कुल्लू वह मजे से भैंस की सवारी का आनंद लेने लगा। उसने देखा कि कुछ लोग जोड़ के किनारे घाट पर कपड़े धो रहे हैं। नहाते हुए बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। क्या आपने भी देखा है ऐसा? तो चलिए देखो और लिखो।
जोड़ के चित्र को देखो और दिए गए वाक्यों को पूरा करो। जोड़ में खालिस्तान बच्चे तैर रहे हैं। देखो अब कितने बच्चे तैर रहे हैं? 3। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 3। खालिस्तान की पीठ पर कौवा बैठा है। किसकी पीठ पे बैठा था कुल्लू? भैंस की पीठ पर। भैंसें खालिस्तान में तैर रही हैं। किसमें तैर रही हैं? जोड़ में। जोड़ के पास 2 खालिस्तान बैठी हैं। कौन बैठी हैं? महिलाएं। तो आप ऐसे अपने उत्तर इसके अंदर फिल कर दीजिए। अब आगे चलते हैं। अब कुल्लू को घर की याद आने लगी। उसका घोंसला स्कूल के पीपल के एक पेड़ पर था। वह अपने घोंसले में पहुंचा। उसे पेड़ की ठंडी छाया बहुत अच्छी लगी। तभी उसने मैदान के कोने में कुछ बच्चों को हैंडपंप से पानी पीते हुए देखा। एक बच्चा हैंडपंप चला रहा था। दिख रहा है आपको पिक्चर में? अब चित्र देखो और लिखो। दिए गए शब्दों को पढ़ो। इनका प्रयोग करके चित्र से संबंधित वाक्य बनाओ। कौन से शब्द हैं? हैंडपंप, फुटबॉल, पेड़, चिड़िया, बच्चे, पानी। और आपको इन शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पे वाक्य बनाने हैं। जैसे कुछ बच्चे हैंडपंप से पानी पी रहे हैं। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। कुल्लू कोए का घोंसला पेड़ के ऊपर है। चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है। बच्चे पेड़ के नीचे फुटबॉल खेल रहे हैं। हैंडपंप में से पानी आ रहा है। अब आगे है और कहाँ कहाँ पानी। अगले दिन सुबह कुल्लू अपने घोंसले से काँव करता हुआ उड़ चला। रास्ते में उसने कुछ लोगों को एक कुएं के पास खड़े हुए देखा। उनके हाथ में पानी भरने के कई छोटे बड़े बर्तन थे। वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सबसे आगे वाला व्यक्ति रस्सी और बाल्टी से पानी खींच रहा था। क्या आपने भी देखा है? ऐसे दिख रहा है ना पिक्चर में? आगे वाला पानी खींच रहा है, पीछे बैठे हैं। तो सोचो और लिखो, तुम्हारे घर में पानी किस समय आता है? ये आपको देखना है। जैसे मेरे घर सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक पानी आता है और शाम को भी 4 बजे से 9 बजे तक पानी आता है। तो आपको अपना समय लिखना है। घर में पानी कौन भरता है? कौन भरता है आपके घर में पानी? मेरे घर में तो मैं भरती हूँ। आपके घर में आप अपना उत्तर लिख सकते हैं कि मम्मी भरती है या आप भरते हैं। तुम्हारे घर में पानी किस में भरकर रखते हैं? तो बताइए। ये सभी बच्चों का उत्तर अलग हो सकता है। मेरे घर में मैं घड़ों में और बाल्टियों में पानी भरकर रखती हूँ। घर में पानी भरकर क्यों रखना पड़ता है? सोचिए, जल्दी से मुझे बताइए। क्योंकि पानी तो कुछ समय के लिए आता है ना, और बाकी समय में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? भरे हुए पानी का ही प्रयोग करेंगे ना। इसलिए पानी को भर कर रखते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? पानी इसलिए भरकर रखना पड़ता है क्योंकि कई बार किसी भी कारण से पानी की आपूर्ति बाधित हो जाती है, तो हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो जो हमने भर के रखा है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। कुएं पर कुछ लोगों ने अपने अपने बर्तन को धोया और पानी को नाली में जाने दिया। नाली से पानी पास ही उगे पेड़ पौधों में चला गया। कोए को यह बात बहुत अच्छी लगी। वह सोचने लगा कि जब ये पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो पक्षी इन पर घोंसला बनाकर रह सकेंगे। चर्चा करो। कुल्लू को कुएं पर पेड़ पौधों में पानी जाने वाली बात अच्छी क्यों लगी होगी? अभी हमने रीड किया ना कि उसने क्या सोचा कि अगर पेड़ पौधों में पानी जाएगा तो वो सूखेंगे नहीं, बड़े हो जाएंगे और उन पर पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहेंगे। इसीलिए तो उसको अच्छी लगी ये बात। ऐसा करो, दिए गए चित्रों को देखो। इनमें पानी के सही उपयोग पर ठीक का व गलत उपयोग पर गलत का चिन्ह लगाओ। क्या आपको
खुले नल को बंद करना चाहिए? हाँ, तो ये सही उपयोग है पानी का। हमें बंद कर देना चाहिए नल को। हमें पौधों को पानी देना चाहिए गमले में। हाँ, इसके बाद शावर से नहा रहा है वो फुहारे से, क्या हमें ऐसे नहाना चाहिए? ये पानी का गलत उपयोग है, क्योंकि इससे पानी ज़्यादा लगता है। इसकी तुलना में हम अगर बाल्टी से नहाएंगे तो इससे पानी की बचत होगी। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि एक आदमी पानी पी रहा है, तो वो कैसे पी रहा है? ओख लगा के पी रहा है ना, यानी कि उसने पानी को जूठा नहीं किया। अन्य व्यक्ति भी इस पानी को पी सकते हैं, तो ये पानी का उचित प्रयोग है। इसके बाद वाटर टैंक है, जो टैंकी फिल करके पानी गिर रहा है, ये वेस्ट है ना, पानी का दुरुपयोग है ना, तो ये गलत है। हमें टंकी को भरने के बाद बंद कर देना चाहिए पाइप को, ताकि पानी व्यर्थ न जाए। इसके बाद एक लड़की पौधों की जड़ों में पानी डाल रही है, तो हमें पौधों में पानी देते रहना चाहिए ना, नहीं तो वो सूख जाएंगे। तो ये भी उचित उपयोग है। चित्र में जिन कार्यों पर तुमने गलत का चिन्ह लगाया है, यदि उसमें पानी को बर्बाद किया जा रहा है तो तुम उसे रोकने के लिए क्या सलाह दोगे? हमने 2 जगह गलत निशान लगाए ना। एक जगह तो हम कैसे नहाने के लिए सलाह देंगे, बाल्टी से नहाने की, और दूसरा वाटर टैंक फिल होते ही मोटर या पानी की सप्लाई को रोक देना चाहिए, जिससे पानी की वेस्टेज ना हो। आपको यही उत्तर यहाँ पर लिखना है। अगले पेज पर चलते हैं। पानी की बचत। अब कुल्लू उड़कर एक घर की मुंडेर पर जा बैठा। वहां उसने लोकेश को उसकी माँ के साथ बातचीत करते हुए सुना। लोकेश ने गिलास में से 1-2 घूंट पानी पीकर बचा हुआ पानी फर्श पर गिरा दिया। उसकी माँ ने कहा, तुमने पानी फर्श पर क्यों फेंक दिया? पानी ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो उसकी माँ ठीक कह रही है या गलत? क्या तुम भी ऐसा करते हो? नहीं ना, हमें पानी को व्यर्थ खराब नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद है सोचो और लिखो। क्या तुम भी गिलास में बचे हुए पानी को फेंक देते हो? यदि नहीं तो तुम उस पानी का क्या करते हो? सोच के बताइए मुझे जल्दी से। ये उत्तर आप अपने अकॉर्डिंग दें। मैं अपना उत्तर आपको बता रही हूँ। नहीं, मैं गिलास में पानी जो बचता है उसे नहीं फेंकती हूँ। पहले तो मैं पानी ही उतना लेती हूँ जितनी मुझे आवश्यकता है। यदि गलती से वह पानी बच जाता है तो मैं उस पानी को पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। वह पानी किस काम आ सकता है? उस पानी को हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, या फिर जो हमने पशु पक्षियों के लिए पानी रखा है पीने के लिए, उसमें भी डाल सकते हैं, ताकि उनकी भी प्यास बुझ सके। तुम्हारे घर में फल व सब्जी धोने के बाद उस पानी को किस काम में लाया जाता है? बताइए मुझे जल्दी से। हमारे घर में फल सब्जियां धोने के बाद बचे हुए पानी को पेड़ पौधों की जड़ों में डाल दिया जाता है। और आपके घर में अगर उसको ऐसे ही खराब कर देते हैं तो आपको भी उसे सेव करना चाहिए और पेड़ पौधों की जड़ों में डाल देना चाहिए। तुम सभी स्कूल में पानी पीने की बोतल लेकर आते हो। यदि पूरी छुट्टी के बाद सभी अपनी अपनी बोतलों के बचे हुए पानी को स्कूल में लगे पेड़ पौधों में डालें तो अनुमान लगाओ कि कितने पानी की बचत होगी। सोच के बताइए मुझे जल्दी से। बारिश का पानी। क्या तुम जानते हो कि पानी का मुख्य स्रोत बारिश है? यह कभी कम होती है और कभी ज़्यादा। तुमने यह भी देखा होगा कि बारिश होने के कुछ समय बाद खुले मैदान, पार्कों आदि में पानी
ठहरा हुआ दिखाई देता है। आपने देखा है हमारे स्कूल के जो मैदान है उसमें भी बारिश के कुछ समय बाद पानी इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, फिर वो पानी कहाँ चला जाता है, धीरे धीरे सूख जाता है ना। कहाँ जाता है वो पानी, सोचो कहाँ जाता होगा। अगला है चर्चा करो। बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता है। आपने बारिश देखी है ना, गलियों में पानी भर जाता है, बहता दिखाई देता है, तो कभी सोचा है आपने कि वो पानी कहाँ जाता है। बारिश का पानी बहकर नदी नालों में चला जाता है। अगला है बारिश के पानी को तुम किस प्रकार इकट्ठा कर सकते हो। सोच के बताइए मुझे, कैसे आप उस पानी को स्टोर कर सकते हो। हम अपने मकान की छत से वर्षा के जल को एक पाइप द्वारा बड़े टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं। टैंक में से विभिन्न उद्देश्य जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, घर की साफ सफाई करना, पौधों की सिंचाई करना इत्यादि के लिए जल का प्रयोग कर सकते हैं। शुष्क क्षेत्रों में इसका प्रयोग पेयजल के रूप में भी किया जाता है। कम बारिश वाले स्थानों पर वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए घरों में टैंक बनाए जाते हैं। बच्चों, अच्छी लगी ना कल्लू के साथ पानी की बात। देखिए ये जो पिक्चर है वो वर्षा जल संग्रह के लिए टैंक की पिक है, जिसमें छत से आया हुआ पानी पाइप की सहायता से कहाँ जा रहा है, टैंक में, जो कि जमीन के अंदर पक्का बनाया गया है। और जब हमें आवश्यकता हो हम उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है देखो और लिखो। दिए गए चित्रों को देखो। वर्षा का पानी छत से पाइप द्वारा कहाँ इकट्ठा हो रहा है, देख के बताइए मुझे। वाटर टैंक में हो रहा है ना, तो हमारा उत्तर होगा वर्षा का पानी छत से पाइप द्वारा एक बड़े टैंक में इकट्ठा हो रहा है। आओ ये भी करें। अपने घर की किसी दीवार या मुंडेरे पर मिट्टी का एक छोटे बर्तन में पानी भरकर रखो। जो पक्षी वहां पानी पीने के लिए आए उसके नाम लिखो। ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है और एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद आपको इसको फिल करना है, आपको नोट करना है कि कौन कौन पानी पीने आया। नंबर 2 है पानी संबंधी कोई गीत या कविता कक्षा में सुनाओ। इसके लिए आप एक अच्छी सी कविता याद करें और उसकी ऑडियो या वीडियो क्लिप बनाकर अपनी क्लास टीचर यानी कि मेरे पास भेज सकते हैं। क्या मैं सुनाऊं आपको एक कविता। देखिए वर्षा की कविता। बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकल पड़े हम, फिसला पैर तो गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। तो कैसी लगी कविता। और पानी के लिए भी एक कविता मैं आपको सुना रही हूँ। जल ही तो जीवन है, पानी है गुणों की खान, पानी है तो सब कुछ है, पानी है धरती की शान। अगली गतिविधि है गतिविधि नंबर 3। पानी की कमी होने के कुछ कारण चित्रों में दिखाए हैं। देखो और ये कारण दिए गए स्थानों पर लिखो। आपको दिखाई दे रहा है चित्रों में, एक आदमी कार को धो रहा है ना पाइप से, कितना पानी वेस्ट कर रहा है। सूखे की स्थिति है अगले चित्र में। उसके बाद देखो खेतों में पानी जा रहा है, फायर ब्रिगेड में पानी जा रहा है। ऐसे बॉक्स बने हुए हैं ना, आपको इन बॉक्स में ये कारण लिख देने हैं कि सूखे की स्थिति किन कारणों से होती है। गाड़ी धोने से पानी वेस्ट हो रहा है ना, जल का अत्यधिक उपयोग, फायर ब्रिगेड में जल का अधिक उपयोग, इससे जल खराब होता है और सूखा है जो उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद है नंबर 4। पाठ में पानी की बचत संबंधी जो तरीके दर्शाए गए हैं उन्हें अपनी कॉपी में लिखो। तो आपको ये खोजने हैं जो हमने पाठ में पढ़े हैं। क्या कौन कौन से तरीके थे वो। वर्षा का जल का संग्रह करना चाहिए, पानी बाल्टी में लेकर नहाना चाहिए, पौधों की जड़ों में ही पानी डालना चाहिए,
फल और सब्जियों को धोने के बाद बचे हुए पानी को नहीं फेंकना चाहिए। उनको पेड़ पौधों में डाल सकते हो ना आप। और झूठा पानी नहीं छोड़ना चाहिए। गिलास वगैरह में बचे हुए पानी को पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए या उसका कुछ अन्य यूज करना चाहिए। अगला है हमारे पास नंबर 5, पानी में रहने वाले 2 जानवर तथा पानी में उगने वाले 2 पौधों के चित्र बनाकर उसमें रंग भरो, उनके नाम लिखो। तो पानी में कौन रहता है? मछली रहती है ना, और मगरमच्छ। तो आपको इनके चित्र बनाने हैं और नाम लिखने हैं। और पौधे कौन से हैं? आपने कमल का फूल देखा है? कमल का पेड़ पानी में उगता है। और काई, आपको इनकी भी पिक्चर बनानी है। नंबर 6, पानी के विभिन्न स्रोतों के चित्र इकट्ठा करो, उन्हें चार्ट पेपर पर चिपकाओ, नीचे उनके नाम भी लिखो। तो कौन कौन से हैं पानी के स्रोत? वर्षा से पानी आता है ना, नदी, कुआं, तालाब और हैंडपंप, इन सब से हम पानी ले सकते हैं ना। तो आपको इन्हीं के चित्र पेस्ट करने हैं अपनी कॉपी में। तो इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली? कि जल ही जीवन है और यह बहुमूल्य है, इसलिए हमें इसका प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। हमें इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे? हमारे दैनिक जीवन की जो भी कार्य है वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और हमारी जमीन भी बंजर होकर सूख जाएगी और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पानी को बचाना चाहिए। पानी को व्यर्थ ही फर्श में या इधर उधर नहीं गंवाना चाहिए। वाटर टैंक वगैरह को भरने के बाद बंद कर देना चाहिए। अगर आपको कोई उत्तर समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से चलाकर उत्तर सुनकर लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में भी कुछ प्रश्नों के हल दिए गए हैं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए और पानी को कभी भी व्यर्थ न गवाएं, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर हमें सूखे की स्थिति से बचना है तो हमें पानी को बचाना है।